आप विश्वास करिए, सुग्रीव जी ने भगवान से अंदर विनय किया है। कुछ समय व्यतीत हुआ तब चारों दिशाओं से असंख्य बंदर वीर, बंदर भालो रेच, ये असंख्य ऋषिमुख पर्वत पर आने लगे। इतनी संख्या में आए, इतनी संख्या में जिस संख्या की गणना करना असंभव। पदुम 18 जूथप बंदर। ऐ महाराज, 18 पदुम तो बंदरों के केवल सेनापति थे। सोचिए वो सेना कितनी बड़ी होगी। 18 पदुम। पदुम कितना होता है भैया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील, तब न पदुम। ठीक बाली ना काजन बहुत दिन के पढ़ल काजन भुलाई हो गई। तो इतनी संख्या में केवल 18 पदम, केवल सेनापति। अब सेना कितनी बड़ी है? तो भगवान की सेना है। भगवान की सेना सामान्य तो होगी नहीं। ये राम की बंदरी सेना है, एकत्र हुई और सभी बंदर आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए आशा है, मृत्यु का भय दिखाया सुग्रीव जी ने। भय बिनु हो ही ना प्रिय। भय जरूरी है कार्य की पूर्णता के लिए। हमारे जीवन में भय नहीं रहेगा तो हम अपना कोई कार्य पूर्ण नहीं करेंगे। समस्त दिशाओं में सारे वानर वीर भेज दिए गए। मुख्य मुख्य जो वीर बचे, जामवंत, अंगद, नदनील, श्री हनुमान जी महाराज और कुछ प्रमुख वानर वीर, इन सभी वानर वीरों को सुग्रीव जी ने दक्षिण दिशा की तरफ भेजा। कहा कि ये सामर्थ्यवान बंदर वीरों की टोली दक्षिण दिशा की तरफ जाए, क्योंकि अब तक जितने भी संकेत प्राप्त हुए हैं उन संकेतों में यही मिला है कि रावण दक्षिण दिशा की तरफ लेकर के गया है। तो संभव है माता जानकी दक्षिण दिशा में ही मिले। इस पीछे हनुमान जी ने प्रणाम किया और जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो राम जी ने मुद्रिका निकाली और हनुमान जी को दे दी। हे हनुमान, जानकी को ये मुद्रिका दे देना। यहाँ रहस्य है, उस रहस्य को बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। राम जी ने कहा कि जानकी को ये मुद्रिका दे देना, और किसी से क्यों नहीं कहा? अरे भाई, इतने बंदर वीर गए माता जानकी का पता लगाने, हनुमान जी से ही क्यों कहा राम जी ने? क्योंकि राम जी जानते हैं कि जानकी तक हनुमान ही पहुंचेंगे और कोई जानकी तक पहुंचने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जानकी भक्ति है। जानकी क्या है? भक्ति है। और भक्ति तक कौन पहुंचेगा? कोई भक्त ही तो पहुंचेगा। और कौन सा भक्त पहुंचेगा? वो भक्त पहुंचेगा जिसने अपने देहाभिमान को समाप्त कर दिया हो, जिसका देहाभिमान, जिसका देह का अभिमान हम, जिसका हम समाप्त हो गया हो, जिसके देह का अभिमान समाप्त हो गया हो, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, ऐसा ही भक्त भक्ति तक पहुंचता है और कोई भक्ति तक पहुंचता नहीं है। और भगवान का ये कहना ही इस बात का प्रमाण है कि हनुमान जी जानकी जी तक पहुंच जाएंगे। हनुमान जी क्या लेकर के जा रहे हैं? मुद्रिका। मुद्रिका पर क्या लिखा है? राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका पर राम नाम लिखा है। अब इसमें समझने वाली बात है कि हनुमान जी राम जी को लेके जा रहे हैं, राम नाम लेकर के जा रहे हैं। कौन सा राम नाम? वो राम नाम जो राम से भी बड़ा है। कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहु राम गुण गाई।
राम जी भी नाम के प्रताप को नहीं गा सकते। वो है राम जी का नाम। राम जी का नाम इतना बड़ा है कि राम जी भी अपने नाम के प्रताप को नहीं गा सकते, और उसी राम नाम को लेकर हनुमान जी चल रहे हैं। तो पहुंच जाएंगे कि नहीं भक्ति तक? वो राम नाम ही हनुमान जी को भक्ति तक पहुंचा देगा। और राम नाम को हनुमान जी ने कहां रखा? हनुमान जी के स्वभाव के अनुसार हनुमान जी ने मुद्रिका को मुख में रख लिया। और मुख में क्या होना चाहिए? राम 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 राम। राम नाम तो मुख में ही होना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने उस राम नाम वाली मुद्रिका को अपने मुख में रखा और भगवान के गुणों को, भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को हृदय में रखा। राम जी की कथा हृदय में और राम जी का नाम मुख में। राम जी को प्रणाम करके हनुमान जी चले। वन में दल भटक गया, प्यास लगी, कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा प्रतीत होने लगा अंगद आदि वीरों को कि बिना जल के ही प्राण चला जाएगा। इस घोर जंगल में कहीं मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। सब लोग हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं। हनुमान मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं 4 महीने आपसे मिलने नहीं आया प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। राम जी मुस्कुरा रहे। क्यों? क्यों तुम्हारा दोष नहीं? आगे प्रभु आपकी जो माया है ना, उस माया के प्रभाव के कारण ही मैं राज सिंहासन पर बैठा तो आपकी सुधि नहीं आई। आपकी माया के कारण ये पूरा संसार आपकी माया के प्रभाव में है, तो मैं संसार से अलग कैसे रह सकता हूँ? आपकी माया ने ऐसा प्रभाव डाला मेरे ऊपर, राज सुख का ऐसा सम्मोहन हुआ कि मैं उस राज सुख में ही लगा रहा। मैं आपको भूल गया, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं। ये माया ने आपकी किया है।